चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट जरा देखिएगा। द आइडेंटिटी 5x plus 4 whole square is equals to 25x square plus 40x plus 16 is true। ये ट्रू है। देखिए आइडेंटिटी वो होती है जो सारी की सारी x की वैल्यूज के लिए ट्रू हो। लेट से आप x की जगह 0 पुट कर लेते हो, तो यहां पे आप x की जगह 0 पुट करोगे, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बाकी 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, यानी लेफ्ट साइड पे 16 आ गया। राइट साइड पे यहां पे x 0 पुट करोगे, 25 मल्टीप्लाई हुआ 0, यहां भी 0 पुट करोगे, 40 इंटू 0 0, तो सिर्फ क्या बचेगा 16, मतलब दोनों तरफ 16 आंसर आएगा। लेट से आप x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हो, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर होगा 81। अगर हम राइट साइड पे देखें 1 पुट करें, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करेंगे x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 25 बनाइए, ये टर्म बनेगी 40 इंटू 1 40 और आगे 16 है। अब इनको आपस में ऐड करके देख लें, 40 में 25 ऐड करें 65 और 16 ऐड करेंगे, यहां भी आंसर 81 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, आपका दोनों तरफ आंसर क्या निकलेगा, सेम आएगा। सो बी ऑप्शन बल्कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ x। सिंपल। सेकंड एमसीक्यू, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx nx over dx, nx का मतलब न्यूमिनेटर, dx का मतलब है डिनोमिनेटर, where d of x is not equals to 0, so nx and dx ये क्या चीज है, बेसिकली पॉलिनोमियल्स है, उसने खुद ही बता दिया। so in x is called, यानी ओवरऑल पूछ रहा है कि ये है क्या, बेसिकली कि nx over dx is called, अब ये क्या चीज है, इट्स अ फ्रैक्शन। तो सी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है अ फ्रैक्शन। ऊपर nx पोलिनोमियल है, dx भी पोलिनोमियल है, दो पोलिनोमियल डिवाइड हो तो ये बेसिकली एल्जेब्रिक फ्रैक्शन बनता है, या यहां पे हमने पढ़ा था रैशनल फ्रैक्शन। अब यहां पे उसने रैशनल नहीं बोला, उसने फ्रैक्शन का वर्ड बोल दिया है, हम वो चूज कर लेते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट वन, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर या इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली डिग्री अगर ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसे, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन, यानी ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से कम है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अलामत है। सो लास्ट ऑप्शन इज द आंसर, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन देखते हैं, 5 वाले में क्या कहता है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, क्या चीज है। तो इसमें ऊपर x आ रहा है, मतलब x की डिग्री 1 है, लेकिन नीचे x दो मरतबा मल्टीप्लाई होगा आपस में, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो नीचे x स्क्वायर आता है, मतलब ऊपर वाली डिग्री कम है, नीचे वाली ज्यादा है। सो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, ये कौन सी इक्वेशन है, अगर हम 6 वाले एमसीक्यू की बात करें, तो इसमें आप x की जो मर्जी दोनों तरफ वैल्यू पुट करेंगे ना, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर 9, और 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वो बनेगा 6x। तो ये फॉर्मूला है, आप दोनों तरफ x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, आपका रिजल्ट दोनों तरफ सेम आएगा। लेट से आप x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, तो इधर लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, यहां x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू एक्स 6 और प्लस 9, इन तीनों को आप ऐड कर दें, आंसर 16 ही आएगा राइट साइड पे भी। इसी तरह x की कोई और वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, मतलब ये फिर क्या कहलाएगी, इट्स एन आइडेंटिटी। ये क्या होगी, आइडेंटिटी। वैसे आप ये भी कह सकते हैं सर यहाँ पे बी ऑप्शन में इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन भी तो है, दरमियान में इक्वल आ रहा है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी, बिकॉज ये किसी भी x की वैल्यू के लिए ट्रू है फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, ऊपर एक्स क्यूब है, सेवंथ एमसीक्यू की बात हो रही है, और नीचे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब ऊपर वाली डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से, तो दिस इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन, इसको लिखने का तरीका पूछ रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या था, दो लीनियर फैक्टर नीचे आ रहे हैं, तो एक को ए के नीचे लिख दें, एक को बी के नीचे लिख दें, तो ए ऑप्शन ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ए ओवर एक्स माइनस 1 है और बी ओवर एक्स प्लस 2 है। वेरी सिंपल। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। 9 वाला देखते हैं, यहां पे कैसे लिखना है जी, ऊपर आपके पास छोड़े, नीचे आप देखें वैसे प्रॉपर है, सिंपल, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 3 बनती है। अब नीचे एक लीनियर है, उसे ए के नीचे लिख दें, और दूसरा क्वाड्रेटिक है, उसे बी एक्स प्लस सी के नीचे लिख दें, तो ये ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन बनेगी, जिसमें ए ओवर एक्स प्लस 1
और bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। लास्ट एमसीक्यू की बात करेंगे। यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करना होगा? बेसिकली वजह यह है कि ऊपर डिग्री 2 है और नीचे भी x और x मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 बनेगी। अब आप कहेंगे सर इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप सिंपल इसको डिवाइड करके जस्ट जल्दी से वो बना लें, क्या नाम है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे क्या है, नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही है। अब इसे डिवाइड कर लें, ये क्या बनेगा, ऊपर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे जो डिवाइजर है उसको बाहर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यही 1 जब इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल तो 1 प्लस 1 2 आ गया। सो क्या बना आपके पास, क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया कोएफिशिएंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब इसको वापस, वो जो डिवाइजर है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है नीचे, उसे वापस लिख दें एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि इसी को मिला के हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहा था। लेफ्ट साइड पे भी ऐसे लिख लें एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब आप इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, ए को ए के नीचे लिख दें, ए को बी के नीचे। 1 प्लस क्या बनेगा, ए ओवर एक्स प्लस 1 एंड बी ओवर एक्स माइनस 1। ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का तरीका होगा। वजह ये दोनों क्या है, हमारे पास लीनियर फैक्टर्स है। तो ये ऑप्शन कहां पे है, 1 है, ए बी है। अगर हम देखें तो आपके पास सी ऑप्शन में 1 प्लस ए ओवर एक्स प्लस 1 और बी ओवर एक्स माइनस 1। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। वेरी सिंपल। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। नाउ मूव टू शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या है, डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं स्टार्ट में, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx over dx where nx and dx are the polynomials in x वेरिएबल और dx जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, दिस विल बी द रैशनल फ्रैक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने, एक पॉलिनोमियल ऊपर लिखें, एक पॉलिनोमियल कोई सी नीचे लिख दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल फ्रैक्शन। जैसे लेट से 2x है और नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, ये मल्टीप्लाई होके एक पॉलिनोमियल बनेगी, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। सो इट्स अ रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्रॉपर, और उससे अगला है व्हाट इज इम्प्रॉपर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। प्रॉपर वो होता है जिसमें ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से कम हो। तो आ रैशनल फ्रैक्शन, पहले उसने रैशनल फ्रैक्शन लिखी, is called the proper fraction if the degree of the polynomial nx यानी in the numerator is less than the degree of the denominator। जैसे आपके सामने आपको नजर आ रहा है ऊपर 2 है यानी x की पावर 0 और नीचे x की पावर 1। यहां देख लें ऊपर x की पावर 2 है नीचे x की पावर 3 है, तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस की अलामत है। इम्प्रॉपर क्या होगा, सेम अ रैशनल फ्रैक्शन nx over dx where dx is not equals to 0 is called improper if the degree of the polynomial nx यानी ऊपर वाली is greater या equals to the degree of the dx यानी डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली डिग्री अगर बराबर या ज्यादा हो गई तो वो आपके पास इम्प्रॉपर है। जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है x डिग्री 1 है, नीचे x प्लस 2 है, डिग्री यहां भी 1 है। यहां पे देख लें x स्क्वायर आ रहा है, ऊपर नीचे भी x स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर नीचे पावर सेम हो रही है। यहां पे देख लें ऊपर वाली पावर ज्यादा है, 4 है, नीचे 3 आ रही है। तो जब भी ऊपर वाली पावर ज्यादा या बराबर हो जाए नीचे वाले के डिग्री के, तो वो इम्प्रॉपर बनती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। देखें जब भी किसी रैशनल एक्सप्रेशन को या रैशनल फ्रैक्शन को हम ब्रेक कर दें 2 या 3 पार्ट्स में, तो उन पार्ट्स को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। सो रैशनल फ्रैक्शंस वी कैन से ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। लेट से आपके पास एक ये रैशनल फ्रैक्शन थी, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या था, वही a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसको ब्रेक करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 बनता है। फिर आपने a और b को फाइंड आउट करना है और एट द एंड आपका ये रिजल्ट आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये पहले वाला ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है, ये दूसरा 1 ओवर एक्स माइनस 1 ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है,
ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे बिकॉज ये दोनों ऑब्टेन्ड हुए हैं इस चीज को सप्लिट करने से। सो किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को आप सप्लिट करें तो उसके नतीजे में जो भी रैशनल फ्रैक्शंस निकलेंगी, दो या दो से ज्यादा, वो क्या कहलाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहता है हाउ कैन वी मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। 4.1 का मेथड लगेगा। क्या लगेगा देखते हैं। x माइनस टू ओवर x प्लस टू एंड x प्लस थ्री, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। एक को a के नीचे लिख दें x प्लस टू को, और दूसरे को b के नीचे लिख दें x प्लस थ्री के, और लेट्स से दिस इज इक्वेशन a। ओके, अब यहां से डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर था यानी x प्लस टू और x प्लस थ्री, या आप ये कह लें जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर आ रहा है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट साइड पे करते हैं पहले x प्लस टू एंड x प्लस थ्री, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू एंड x प्लस थ्री। सेम राइट साइड पे भी यही काम होगा, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा a ओवर x प्लस टू के साथ भी, प्लस x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा b ओवर x प्लस थ्री के साथ भी। अब लेफ्ट साइड पे ये पूरा कैंसिल होगा ऊपर नीचे, a के साथ x प्लस टू कैंसिल और b के साथ x प्लस थ्री कैंसिल। क्या बचा? यहां पे बचा x माइनस टू, दूसरी साइड पे a के साथ बनता है x प्लस थ्री और b के साथ बनता है x प्लस टू। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। यहां पे अब x की वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले लेट से मैं a के साथ 0 बनाता हूं, तो x प्लस थ्री है a के साथ, तो आप x प्लस थ्री को 0 के इक्वल रखें, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस थ्री, उसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन 1। तो करते हैं, लेफ्ट साइड पे x माइनस टू है यहां पे, तो x की जगह माइनस थ्री और आगे माइनस टू, a इंटू एक्स प्लस थ्री है तो माइनस थ्री प्लस थ्री, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू है तो माइनस थ्री प्लस टू, a के साथ आ गया 0 और b के साथ आएगा माइनस वन, माइनस थ्री प्लस टू। यहां पे लेफ्ट साइड पे माइनस फाइव आ रहा है, तो ये तो 0 हो गया ना, a मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, तो b के साथ है माइनस वन और इधर है माइनस फाइव, तो वो माइनस वन को इस तरफ लाके डिवाइड करवा दें, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, तो माइनस माइनस कैंसल ऊपर नीचे, 5 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 5। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। क्या चीज निकल आई? 5। अब a निकालने के लिए वापस इक्वेशन 1 में देखूंगा, ये इक्वेशन 1 है आपके सामने। अब b वाला फैक्टर मैं 0 बनाऊंगा और a निकल आएगा, तो b वाला फैक्टर क्या है? b के साथ x प्लस टू, उसको 0 के इक्वल रखें। सो नाउ पुट x प्लस टू इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू माइनस टू पुट कर दें इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? ये आपके सामने, लेफ्ट साइड पे x माइनस टू है तो x की जगह माइनस टू पुट करना है, तो माइनस टू इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या है? a इंटू एक्स प्लस थ्री, तो x की जगह माइनस टू पुट कर दें, a इंटू माइनस टू प्लस थ्री, आगे है b इंटू एक्स प्लस टू मतलब माइनस टू प्लस टू। इक्वेशन 1 में मैंने x की जगह माइनस टू पुट कर दिया, तो a के साथ क्या आ जाएगा? ये 1 आएगा, माइनस टू प्लस थ्री 1, और b के साथ 0 और इस साइड पे माइनस फोर। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, a ही रहेगा, और इधर माइनस फोर है तो a की वैल्यू माइनस फोर आ गई क्योंकि ये b इंटू 0 0 होगा, तो a और b दोनों आ गए। अब चलते हैं ऊपर इक्वेशन a में, यानी क्वेश्चन को जो हमने बनाया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू एंड x प्लस थ्री, तो किसके इक्वल था? a ओवर x प्लस टू
एंड बी ओवर एक्स प्लस 3। ए और बी की वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू -4 है, नीचे एक्स प्लस 2, और बी की वैल्यू हमने 5 निकाली है, नीचे एक्स प्लस 3। यही आपका रिजल्ट होगा। यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं दोबारा। सो दिस इज, वी कैन से कि हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली। एक क्या बनी -4 ओवर एक्स प्लस 2, और दूसरी क्या बनी 5 ओवर एक्स प्लस 3। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, कहता है रिजॉल्व 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 है। पहली बात है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर एक्स की पावर नहीं है मतलब लिखी हुई, तो एक्स की पावर 0 है, नीचे एक्स की पावर 2 है, तो सिंपल प्रॉपर है। इसे ब्रेक कर दें। ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ ना एक्स स्क्वायर और फिर -1 है, तो ये एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर, और 1 होता है 1 का ही स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, बहुत दफा हमने अप्लाई किया है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनता है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सिंपल। ये सिंपल 4.1 वाला मेथड है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इसी को लेट करते हैं कि 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए के नीचे पहला फैक्टर प्लस बी के नीचे दूसरा फैक्टर, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। अब सिंप्लीफाई कर लें, इसी को इक्वेशन ए कह देते हैं। जब ए और बी की वैल्यूज यहां पे लाके पुट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उससे ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड के साथ, पहले 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ भी ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, किसके साथ, a ओवर x प्लस 1 के साथ, प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा b ओवर x माइनस 1 के साथ भी। तो लेफ्ट साइड पे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे a के साथ x प्लस 1 कैंसिल ऊपर नीचे, और b के साथ x माइनस 1 कैंसिल। बचा क्या, लेफ्ट साइड पे बचा 1 इक्वल्स टू a के साथ क्या बच रहा है x माइनस 1, और प्लस b के साथ क्या बचता है x प्लस 1। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे a और b इजीली निकल आएंगे। लेट से पहले आपने a निकालना है, तो b वाला फैक्टर 0 बनाएं। तो कैसे बनेगा, आप b वाला फैक्टर जो है यानी b के साथ जो लिखा हुआ है वो x प्लस 1 है, उसको 0 के इक्वल रखें। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1। x की जगह -1 पुट करना है, लेफ्ट साइड पे तो सिंपल 1 आ रहा है, तो 1 ही रहेगा, x है ही नहीं। यहां पे a के साथ क्या आ जाएगा, x की जगह -1 और अगला -1 एज इट इज, प्लस b के साथ क्या आएगा -1 प्लस 1 यानी x प्लस 1 था, तो ये बना a के साथ -2 और प्लस b के साथ क्या चीज है 0। तो ये सिंपल a के साथ -2 बच गया, वो अगला टर्म b के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, लेफ्ट साइड पे सॉरी 1 था। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -2। अब वो माइनस नीचे लिख दें, ऊपर लिख दें या साइड पे लिख दें, जहां मर्जी लिख दें। तो a की वैल्यू आ गई 1 ओवर -2 यानी -1 ओवर 2। अब वापस इक्वेशन 1 में अब हमने निकालनी है b की वैल्यू, तो अब a वाला फैक्टर आपने 0 बनाना है, यानी x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दें। सो पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या बनेगी 1, ये पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहां पे है, ये आपके सामने है, लेफ्ट साइड पे 1 आपको नजर आ रहा है, सर्कल में 1 ही रहेगा। इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 था, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, प्लस b के साथ क्या था x प्लस 1 था, यानी x की वैल्यू 1 और प्लस 1। तो ये इस दफा a के साथ बन गया 0 और प्लस b के साथ आ गया 2 और इधर 1 है, तो a इंटू 0 0 ही रहेगा, मतलब ये बना b के साथ 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई होना है 1, और वो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। a की वैल्यू क्या है -1 ओवर 2 और b की वैल्यू 1 ओवर 2। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन a क्या थी हमारे पास ऊपर 1 ओवर
x plus 1 into x minus 1 is equals to a over x plus 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। ये है ऊपर इक्वेशन a, हमने कहां पे नाम दिया हुआ है, ये आपके सामने है। इसमें मैंने a और b की वैल्यूज पुट करनी, तो कर लेते हैं। लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है इसे कंबाइन कर दें वापस, क्योंकि क्वेश्चन में ये x प्लस 1 और x माइनस 1 नहीं था, वो x स्क्वायर माइनस 1 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इज इक्वल्स टू क्या बना, a की वैल्यू, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -1/2, उसे पुट करते हैं। -1/2 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 है, नीचे x माइनस 1। अब ये डिनोमिनेटर नीचे उतार लें, तो ऊपर -1 है, नीचे 2 आ जाएगा, इंटू x प्लस 1 प्लस 1 और नीचे 2 आ जाएगा x माइनस 1। अब आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि चूंकि पहली वाली टर्म माइनस में है, दूसरी प्लस में है, तो प्लस वाला पहले लिख दें, माइनस वाला बाद में। तो अब यूं कर सकते हैं कि 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस ये पहली वाली टर्म 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। आप यूं भी आंसर लिख सकते हैं, बहरहाल आप चाहे ऊपर वाला लिख दें चाहे ये नीचे वाला लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिंपल प्लस वाली टर्म पहले लिख ली है, माइनस वाली बाद में। लेफ्ट साइड पे क्या था, 1/x स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। हमने अपने क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली। 7 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें है फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर 3 है मतलब 7x की पावर 0, और नीचे x दो दफा आ रहा है मतलब x स्क्वायर। तो इससे सिंपल हम कह सकते हैं इट्स अ प्रॉपर। हम सिंपल सॉल्व करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा 3/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक लीनियर फैक्टर को a के नीचे, दूसरे लीनियर फैक्टर को b के नीचे, जस्ट लाइक 4.1 एक्सरसाइज। फिर उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर जो था लेफ्ट साइड का, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे a वाली टर्म के साथ भी और b वाली टर्म के साथ भी। अब कर लेते हैं कैंसलेशन। तो लेफ्ट साइड पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, a के साथ x प्लस 1 कैंसिल और b के साथ x माइनस 1 कैंसिल। तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 3 बच रहे, और राइट साइड पे a के साथ बचता है x माइनस 1 और b के साथ है x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब वही काम करें, एक दफा a निकालना है और b निकालना है। अगर आपने a फाइंड आउट करना है तो b के साथ जो लिखा हुआ है ना x प्लस 1, उसको 0 बना लें। सो पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह -1 पुट कर दें। इक्वेशन 1 ये आपके सामने है। लेफ्ट साइड पे 3 लिखा हुआ है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, x है ही नहीं यहाँ पे। राइट साइड पे a के साथ x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू -1, अगला -1 एज इट इज। b के साथ x प्लस 1 है, तो -1 प्लस 1, x की जगह -1 मैंने पुट कर दिया। a के साथ आ जाएगा -2 और प्लस b के साथ बनेगा 0, इधर 3 है, तो ये सिंपल आ गया। a के साथ -2 कह लें या -2 मल्टीप्लाई बाय a कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला प्लस 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। a फाइंड आउट करना है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो 3/-2 कह लें या -3/2 कह लें, तो a की वैल्यू आपके पास ये निकल आई। अब वापस चलेंगे इक्वेशन 1 में। अब आपने b फाइंड आउट करना है, तो आपने a वाली टर्म के साथ जो लिखा हुआ है उसको 0 बनाना है। तो इस दफा x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें। सो पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा x इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह 1 पुट करना है। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे 3 है, इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1। 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 हो गया। b इंटू एक्स प्लस 1 था, तो x की जगह 1 और आगे प्लस 1। a के साथ आ गया 0 और प्लस b के साथ आ गया 2, इधर है 3, तो a के साथ 0 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे 2b भी कह सकते हैं। 2 इधर लाके डिवाइड करवा दें, 3 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उधर वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो b की वैल्यू आ गई 3/2। अब a और b दोनों आ चुके हैं, इनको लिख लेते हैं। कहां पे, ऊपर क्वेश्चन में, जिसको हमने इक्वेशन a का नाम दिया हुआ है। सो फ्रॉम इक्वेशन a, पहले वो लिख लेते हैं, 3/2
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन किसके इक्वल है? ए ओवर एक्स प्लस वन हमने कहा था, और बी ओवर एक्स माइनस वन। वैल्यू पुट करें जी, ए की वैल्यू -3/2 ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू +3/2 है ओवर एक्स माइनस वन। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि एक तरीका है कि 3/2 कॉमन निकाल लें, ठीक है। दूसरा तरीका है, इसको ये 2 को नीचे लिख दें एक्स प्लस वन के साथ, यानी यूं लिख सकते हैं -3/2 इंटू एक्स प्लस वन और +3/2 इंटू एक्स माइनस वन। अब वही काम करें, ये पहली वाली टर्म नेगेटिव आ रही है और बाद वाली टर्म पॉजिटिव है, तो प्लस वाले को पहले लिख लें, 3/2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस वन। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन आप चाहें तो ये 3/2 कॉमन निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 लिखें और आगे ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1/x माइनस वन माइनस 1/x प्लस वन। ये 1 ओवर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 3 बाहर कॉमन आ गया, अंदर 1 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करोगे 3 1 3 ही होगा, और नीचे 2 इंटू एक्स माइनस वन यही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये भी आप रिजल्ट मेंशन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या था क्वेश्चन? 3/x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन 8 में कहता है x ओवर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, उसको पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं। तो पहली बात है ये प्रॉपर है, ऊपर x आ रहा है मतलब 1 है डिग्री, और नीचे x माइनस थ्री का स्क्वायर है मतलब नीचे डिग्री 2 आएगी, तो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा x ओवर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, तो ये लीनियर फैक्टर एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा है, तो ये 4.2 वाला मेथड लगेगा कि x माइनस थ्री को पहले लिखें a के नीचे और फिर x माइनस थ्री का स्क्वायर लिखें b के नीचे। 4.2 में हमने मेथड सीखा था। अब आप आगे वही काम करें, जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड पे उससे थ्रू आउट आपने मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड में ए वाले के साथ भी और बी वाले के साथ भी। लेफ्ट साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा एक्स, राइट साइड पे एक एक्स माइनस थ्री कैंसिल होगा, तो एक ऊपर बच जाएगा एक्स माइनस थ्री, प्लस बी के साथ अगर हम देखें तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर सारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बी बच गया। सिंपल, लेट से दिस इज इक्वेशन वन। अब यहां पे ए और बी में से एक चीज निकलेगी। लेट से मैं कहता हूं ए के साथ मैं जीरो बना लेता हूं, तो x माइनस थ्री है ना ए के साथ, तो मैं कहता हूं x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखें, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में। तो करते हैं x की जगह 3 पुट, इक्वेशन वन की लेफ्ट साइड पे x है तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू थ्री माइनस थ्री बनेगा और प्लस b। अब a के साथ आ गया जीरो, 3 माइनस थ्री जीरो, प्लस b और इधर है 3, a इंटू जीरो जीरो ही होगा, मतलब आपके पास b की वैल्यू निकल आई 3। अब a कैसे फाइंड आउट करें? इक्वेशन वन जो आपके पास है वो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी है। अब आगे हम फर्दर नहीं कर सकेंगे, कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकेंगे, तो अब हम करेंगे बाय कंपैरिजन या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो पहले इक्वेशन वन एक दफा दोबारा लिखता हूं मैं, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है? x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी। अब इसी में कर लें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे x है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे फॉर x की बात करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी इक्वेशन वन में। तो लेफ्ट साइड पे x है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है? वन। राइट साइड पे सिर्फ a है, सॉरी x है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है? सिर्फ a, और कहीं x नहीं आ रहा, तो a की वैल्यू डायरेक्टली वन आ गई, a की वैल्यू वन, b की वैल्यू थ्री। तो पुट कर दें क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या था? नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए वापस जाता हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, x ओवर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। पहले लिखता हूं एक मरतबा, x ओवर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर
इक्वल था a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a की जगह 1 अभी हमने फाइंड आउट किया और b की जगह 3 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट है। दिस इज द आंसर। हमने क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली। एक निकली 1 ओवर x माइनस 3 और दूसरी निकली 3 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। 9 क्वेश्चन में कहते हैं हाउ कैन वी मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, यानी वही काम करना है, रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर x है मतलब x की पावर 1 है और नीचे x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 है, मतलब ये प्रॉपर है। दोनों लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में एक x प्लस a है, दूसरा x माइनस a है। तो सिंपल मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा x ओवर x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, एक लीनियर फैक्टर को a के नीचे दूसरे को b के नीचे, उसे मैंने कह दिया इक्वेशन a। अब वही काम करें, डिनोमिनेटर जो लेफ्ट साइड का है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, a वाली टर्म के साथ भी और b वाली टर्म के साथ भी। अब कर लें कैंसिलेशन, तो यहां पे लेफ्ट साइड पे दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, a के साथ x प्लस a कैंसिल हो जाएगा और b के साथ x माइनस a कैंसिल होगा। बचा क्या, लेफ्ट साइड पे सिर्फ x बचेगा, राइट साइड पे a के साथ क्या बच रहा है x माइनस a और b के साथ क्या बचता है x प्लस a। इसको कह लें इक्वेशन 1। यहां पे a और b फाइंड आउट करेंगे, इजीली हम कर सकते हैं। पहले आपने a निकालना है तो b वाला फैक्टर 0 बना ले, तो b के साथ क्या है x प्लस a, उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, यानी आप x की जगह माइनस a पुट कर लें इन इक्वेशन 1, क्योंकि a प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू माइनस है इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड पे x है, माइनस a विल बी इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस a, का मतलब है माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a है, मतलब माइनस a प्लस a। x की जगह माइनस a पुट कर दिया, a के साथ आ गया माइनस 2a प्लस b के साथ क्या आएगा 0, इधर है माइनस a। तो यहां पे कैपिटल A की वैल्यू क्या बनेगी, इधर माइनस a है और उधर से माइनस 2 इंटू स्मॉल a इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये a और a कट जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2। a की वैल्यू क्या निकल आई 1/2। सिंपल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या करें, अब b निकालना है। इक्वेशन 1 में आप क्या करें, अब a के साथ ये फैक्टर को 0 बना लें, यानी x माइनस a को 0 के इक्वल रख दें। तो करते हैं, पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0, मतलब आप अब x की वैल्यू क्या पुट करें a, क्योंकि a उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू a पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे x है तो x की जगह a इज इक्वल टू a के साथ क्या था x माइनस a, तो क्या बनेगा a माइनस a प्लस b के साथ क्या है x प्लस a, तो x की जगह a पुट करेंगे तो a प्लस a। तो यहां पे आ गया a के साथ 0 और b के साथ आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल a, लेफ्ट साइड पे क्या है a, तो ये a इंटू 0 0 हो जाएगा, सिंपल बचा b के साथ 2a और इस साइड पे है a, वो 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, उधर a के b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हो गया, a और a कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। b की वैल्यू क्या निकल आई 1 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू भी 1 ओवर 2 थी, b की वैल्यू भी 1 ओवर 2 निकली है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन a क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है वो लिखते हैं। यहां पे शुरू में मैंने लिखा हुआ है ये आपके सामने x ओवर x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, यहां पे लिखता हूं लेफ्ट साइड पहले x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, किसके इक्वल कहा था हमने, हमने लिखा था a ओवर x प्लस a और b ओवर x माइनस a। अब a और b की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू भी 1 ओवर 2 है ओवर x प्लस a प्लस b की वैल्यू भी 1 ओवर 2 है ओवर x माइनस a। आप डायरेक्टली 1 ओवर 2 कॉमन निकाल लें, तो जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे
तो यहां पे आ जाएगा 1, नीचे x प्लस ए, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले 1/2 को तो यही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी 1/2 ओवर x प्लस ए प्लस 1 ओवर x माइनस ए। 1/2 कहां गया, वो बाहर कॉमन आ चुका है ओवरऑल, यही आपका रिजल्ट होगा। सो दिस विल बी द पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लिया। क्वेश्चन क्या था, x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एक टर्म क्या है 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस दूसरा क्या है 1 ओवर एक्स माइनस ए। दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कहता है वेदर x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी है, तो चेक कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये बिल्कुल आइडेंटिटी ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बहरहाल हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट से मैं कहता हूं कोई x की वैल्यू ले लें, आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन, लेट से इसको 1 कह लेता हूं, तो आप लिख सकते हैं 1 इक्वेशन बिकम्स, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो x प्लस 3 है ना, तो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9। तो ये 3 का स्क्वायर बनता है इस साइड पे, इधर 0 प्लस 9, यहां भी 9 आ गया, इधर भी 9 आ रहा है, मतलब दिस इज ट्रू। कोई एक आधी और वैल्यू पुट कर लें। नाउ लेट से मैं कहता हूं फॉर x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर लें। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या थी इक्वेशन 1, क्वेश्चन यदि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x की जगह 2 पुट करें तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 6x था, 6 इंटू 2 प्लस 9 है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में x की जगह 2 पुट की है, तो 2 प्लस 3 5 है, ऊपर स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 2 12 प्लस 9, तो लेफ्ट साइड पे 25 आता है 5 का स्क्वायर, और यहां पे 4 में 12 ऐड करें 16 और उसमें 9 ऐड करें, यहां पर भी 25 आता है, मतलब ये भी ट्रू है। इस तरह आप चाहें तो एक आधी और वैल्यू पुट करके बात कर लें, आपके दोनों साइड सेम आती जाएंगी। सो वी कैन से, जो हमारा क्वेश्चन था ना बेसिकली x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू for all the values of x, for all the values of x। so जो गिवन इक्वेशन आपके पास यही है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज, ये क्या चीज होगी, दिस इज आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें दोनों तरफ x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें रिजल्ट सेम आता है। हमने दो वैल्यू रैंडमली पुट करके चेक कर ली, आप चाहे कोई नेगेटिव भी पुट करेंगे तब भी आपका आंसर दोनों तरफ सेम आएगा, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट कर लें चाहे नेगेटिव कर लें। सो दिस इज द रिजल्ट। यूं हमारी एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की वो भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।